जय हिंद दोस्तों, वाईफाई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्या है, ये सामाजिक विज्ञान अर्थात एसएसटी का क्वेश्चन समझिए कीजिए जो आपको एग्जाम में आने वाला है। वो पेपर हमारे पास समझिए कि पहले ही आ गया है। अर्थात कहने का मतलब है जो पेपर आप कल 80 में 40 मारिएगा उसका जो हमने काम क्या किया है आपके सामने रखने का काम किया है। देखिए ये काम छोटा मोटा नहीं है, बस ये जो हम काम करने जा रहे हैं समझिए कीजिए आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर उठाइए। ठीक है, जो मैं 80 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपका समझिए कि जो आप एग्जाम में बैठिएगा तो समझिए कि उसमें आपका 40 का 40 मतलब ऑब्जेक्टिव जो है आपका सही जरूर मिलेगा। तो दोस्तों एक बार वीडियो को सबसे पहले आप देख लीजिए और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छा से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आप जब कल एग्जाम में बैठे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। दोस्तों बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मतलब क्या करते आते हैं 1 मिनट में भाग जाते हैं, तो उनको तो ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया। तो आप लोग समझिए आपके लिए अभी एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्व है, अर्थात एक एक नंबर महत्व है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आपका एक भी अगर गलती हो जाता होगा तो आप कितना पछता रहेंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपको पूरा का पूरा मतलब जो है आप सही हो। ये नहीं कि हाँ हम जा रहे हैं और गलती पूरा करके आ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, एक एक नंबर को आपको देखकर चलना है ताकि आपका जो रिजल्ट है उस दिन एक एक नंबर का वैल्यू का उस दिन पता चल जाएगा। तो दोस्तों टाइम नहीं गवाएंगे और एक बात मैं बोल दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो भी वीडियो है, जो भी क्वेश्चन वायरल हो रहा है, चाहे जो भी आपका आंसर की चेक कराया जा रहा है, आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जेन्युइन क्वेश्चन दोस्तों सही सही जांचना है, चेक करना है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि हमको उसको हमारे पास क्वेश्चन जो आता है उसमें लेट हो जाता है, उसके कारण हम लेट से क्वेश्चन आप लोगों के पास जो है डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा लेट से ही सही, लेकिन सही जेन्युइन चेक कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर हजारों चैनल है और वो चैनल लोग फटाफट के अंदाज में कुछ ना कुछ गलती कर दे रहे हैं लोग, तो उससे आप लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा वेट करके, और जो हम जो दोनों शिफ्ट का चेक करा रहे हैं, आप दोनों शिफ्ट का इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो नोटिफिकेशन आपके पास गिरता रहेगा और आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अब क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप 80 को क्वेश्चन है जिसमें मात्र 40 को ही मारना है, और समझिए ये चारों सब्जेक्ट जो इतिहास, भूगोल, राजनीति और इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था चारों को मिला कराता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा गया है। जालबेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी, तो जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था है। आप जान रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 20 सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र यूनान की स्थापना के बाद किससे वहां का शासक बनाया गया था। तो स्वतंत्र यूनान की स्थापना के बाद जो शासक बनाया था वहां का जो कौन था, राजकुमार ऑटो को। किसको बनाया था शासक, राजकुमार ऑटो को। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था, यानी क्या था बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी में ही आपको देखने को मिल जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि। वहां पर समझिए कि पानी जो है समझिए कि एक उस वहां की कीमत बढ़ गया था, तो समझ जाइए उसके लिए वहां पर ये सब हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। बहुत भी यही क्वेश्चन, तो अगर आप जानते हैं तो ऑप्शन कमेंट में दे सकते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को। किसे माना जाता है, कार्ल मार्क्स को। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की कब घोषणा की। तो दोस्तों लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा आपको 1920 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1920 ईस्वी में। अब याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है मैं बता रहा हूँ इसमें कोई अगर डाउट हो, कोई आप लोगों को लगे कि नहीं सर ये नहीं ये सही होगा, तो आप कमेंट में मेरे भाई जरूर बताइएगा, क्योंकि आप पर हम कोई भगवान नहीं है, हो सकता है कोई ना कोई कुछ गलती चाहे कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से 100% योगदान है, ताकि आप लोग का एक भी गलती यहाँ पर नहीं बताया जाए। भारत आने वाले पहले व्यापारी कौन थे। तो दोस्तों भारत आने वाले पहले व्यापारी वास्को डी गामा थे, जो 1498 ईस्वी में आए थे, याद रखिएगा। ठीक है, और ये केरल के तट पर आया था। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट 8 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे मेरे भाई, वो थे विलियम बेंटिक थे। कौन थे, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली जलधारा को कहा जाता है, ये जलधारा है। ठीक है, समझिए उसको कहा जाता है। नेक्स्ट मेरे भाई, भारत कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आप लोग पता है दोस्तों, कमेंट बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन, ये हमेशा पूछा जाता है। तो प्रथम महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट जाइए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। दोस्तों याद रखिएगा, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, इनसे क्वेश्चन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में 2 भागों में विभाजन हो गया, यानी किस अधिवेशन में 2 भागों में विभाजन हो गया कांग्रेस। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1907 में। नेक्स्ट आइए, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक मेरे भाई मैं आप लोगों को बता दूं, नेल्सन मंडेला है। कौन है, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट आइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो भाई मुस्लिम लीग आप लोग जानते हैं कब हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में।
नेक्स्ट आइए, भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ हुआ था? तो प्रथम हाई कोर्ट का स्थापना मेरे भाई कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। नेक्स्ट आइए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन नहीं जानता है भाई, कौन नहीं जानता है कि महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट आइए, महात्मा बुद्ध कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो आप जानते हैं महात्मा बुद्ध जो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता मेरे भाई 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किस देश में हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु जो दोस्तों हुआ था, समझ जाइए किस देश में हुआ था। यहाँ पर तो ताशकंद कोई देश नहीं है, ठीक है, ये ताशकंद समझौते के दौरान हुआ था, ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन डाल दिया है दोस्तों, ठीक है, यानी यहाँ पर मतलब समझिए कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अधूरा है। नेक्स्ट है दोस्तों, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेर शाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम है, ठीक है, रोहतास जिला में पड़ता है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो दोस्तों बिहार में जो रज्जू मार्ग होता है राजगीर को कहा जाता है, ठीक है। राजगीर जाइएगा लोग देखने घूमने, अब एग्जाम दे रहे हैं तो 2-4 दिन के लिए घूमने जा सकते हैं, बहुत ही मस्त जगह है। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों भारत में पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। दोस्तों मैं बता दूं, आपका वाईफाई कोचिंग सेंटर के नाम से आप फेसबुक हो चाहे इंस्टा हो, इस पर भी चैनल है, आप लोग वहाँ पर भी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक हम डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो दोस्तों बिहार जो है बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हो गया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो भाई आप लोग को पता है इस क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका नहीं। भारत में पहली बार छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो भारत में पहली बार छापाखाना जो है पुर्तगालियों ने लगाया था। कौन लगाया था? पुर्तगालियों ने, क्योंकि भारत सबसे पहले तो पुर्तगाली आया था, आप लोग को पता है ना, वास्को डी गामा पुर्तगाली का था। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों पंचायती संस्थाओं में अब महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हो गया, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। बेल्जियम के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो दोस्तों बेल्जियम के लोग डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। आज़ादी के पहले भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? आज़ादी के पहले दोस्तों भारत में जो रजवाड़ा था, मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग ये तो 520 दे रहा है ना, ऑप्शन बी 520, ठीक है, लेकिन 548-52 के करीब में क्या थी? रजवाड़ा थी। किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है? तो भारत की आत्मा गांव में बसती है, महात्मा गांधी का यह कथन है। नेक्स्ट आइए, क्योंकि गांव जब तक आगे नहीं बढ़ सकता है, शहर के बढ़ने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गांव में ही सब कुछ करना है, खेती बाड़ी से लेकर हर एक काम। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार क्या है? तो लैंगिक असमानता का आधार हम लोग को बताना है दोस्तों। तो क्या स्त्री पुरुष की जैविक बनावट? नहीं, ये तो लैंगिक समानता नहीं है। दोनों में साक्षरता दर, ये भी नहीं हो जाएगा। दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवि और सामाजिक भूमिका है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है मेरे भाई? तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है शक्तियों का विभाजन। क्या नहीं है? शक्तियों का विभाजन। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो दोस्तों पंचायत सचिव जो है ग्राम पंचायत का सचिव होता है। किसका होता है? ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट आइए, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहर में नगर परिषद का गठन किया जाता है? तो दोस्तों 40,000 से अधिक। कितना से? 40,000 से अधिक। जो बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहर में नगर परिषद का गठन किया जाता है? हाँ, 40,000 से लेकर हमको लगता है दोस्तों जो 2 लाख लगता है वहाँ पर आप नगर परिषद लगा सकते हैं, और 2 लाख से ऊपर जो जाता है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों ये इसमें डाउट लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमको लग रहा है आधा अधूरा इसमें दिया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई? तो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति जो स्वीकृत हुई है दोस्तों 2007 ईस्वी। कब हुई है? 2007 ईस्वी में। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? चिपको आंदोलन आप लोग जान रहे हैं कि जिसमें पेड़ों से चिपक कर लोग क्या करता था? पेड़ की रक्षा करता था, तो उत्तराखंड से शुरू हुई थी। दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना? तो दलित पैंथर्स तो बना है दोस्तों 1972 में। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था आप लोगों को पता है 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न कब दिया गया था? तो इनको भारत रत्न दिया गया था 1990 में दिया गया था। नेक्स्ट है मेरे भाई, पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय के बारे में कहा गया है? तो दोस्तों इसमें टोटल 29 विषय के बारे में कहा गया है। लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों लोकतंत्र के बारे में कहा गया जनता के मध्य टकराव का अभाव।
नहीं। आर्थिक असमानता का अभाव नहीं। निर्णय में देरी परंतु सर्वोत्तम फैसला, हाँ। लोकतंत्र में है कि आपको थोड़ा सा निर्णय में देरी हो जाए लेकिन क्या हो जाए, फैसला सही मिलना चाहिए। किस प्रकार के शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलम्ब होता है, तो फैसले लेने में विलम्ब जो होता है दोस्तों लोकतंत्र में, क्योंकि सही गलत के परखने के लिए आप देखते हैं कोर्ट कचहरी के लोग दौड़ते रहता है कितना। भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिया गया है, तो दोस्तों आप लोग पता है भारतीय संविधान में जो 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। नगर निकाय एवं पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचन का निष्पादन कौन करवाता है, तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग दोस्तों पता है म्यांमार की राजधानी, कितना इजी है, ना पीता। भूटान के थिम्पू, नेपाल के काठमांडू, अफगानिस्तान के काबुल, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो दोस्तों स्वीडन की जो मुद्रा है क्या हो जाएगी, क्रोना। स्वीडन की मुद्रा क्रोना। नेक्स्ट है ये, भारत का कुल कितना राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, तो दोस्तों अगर भारत का कुल कितना राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करता है तो इसको याद रखिएगा 5। कितना राज्य, 5। गिर राष्ट्रीय, गिर गुजरात, गिर गुजरात कहाँ गिरना है आपको, गुजरात में। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। देखिए टेक्निक से याद देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है, तो कब शामिल किया गया दोस्तों, 2009 में। नेक्स्ट है मेरे भाई, नागी नकटी झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये जो बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों, जमुई जिले में। किस जिले में है, जमुई। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है, कलकत्ता में। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो गेहूं के उत्पादन में दोस्तों आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी है, कभी कल पंजाब भी आ जाता है आगे। सोना का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों आपको पता है KGF, कर्नाटक का कोनार गोल्ड खान, यानी KGF फिल्म देखे तो कर्नाटक का ही समझिए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो दोस्तों गोदावरी नदी का जो होता है उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। आपको याद होगा ओम यजा महेश्वर त्र्यंबकम, ये जो मंत्र होता है दोस्तों ये सब पहाड़ी का ही नाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो दोस्तों जो 2011 का अभी तो जनगणना हुआ नहीं है टोटल, मतलब भारत का अपना जाति के आधारित हो गया है बिहार में। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है दोस्तों वो कौन है, तो वो है आपका शेखपुरा। नेक्स्ट आइए, भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कहाँ से प्रकाशित होता है, तो भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो दोस्तों प्रकाशित होता है देहरादून से। कहाँ से प्रकाशित होता है, देहरादून से। भिलाई लौह संयंत्र इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र दोस्तों भिलाई, याद रखिएगा। देखिए इसको टेक्निक से आपको याद रखना है। भिलाई छत्तीसगढ़, कहाँ भुलाई, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ भुलाई, छत्तीसगढ़ में, यानी भिलाई छत्तीसगढ़ में। निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है, यानी पोर्ट है, तो कौन ऐसा पोर्ट है जो चाय सबसे ज़्यादा मतलब विदेशों में बाहर कहीं भेजता है, तो दोस्तों वो है कोलकाता पोर्ट, याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के जनसंख्या का घनत्व तो कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो 1102 किमी प्रति व्यक्ति, अर्थात 1 किलोमीटर के अंदर 1100 लोग रहता है। सोपानी कृषि प्रचलित है, सोपानी कृषि किस स्टेट में यानी किस राज्य में प्रचलित है दोस्तों, तो उत्तराखंड में, पहाड़ी इलाका में ये होता है। अशोक पेपर मिल बिहार के किस जिला में स्थित है, तो दोस्तों अशोक पेपर मिल बिहार के समस्तीपुर में स्थित है। किस में स्थित है, समस्तीपुर में। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था, तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में, अभी आप लोग बताए हैं। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है, यानी किसको हम लोग रोपते नहीं है, तो दोस्तों रबड़ को हम लोग रोपते हैं नहीं। भारत में किस स्थान को भारत का मतलब क्या है बर्मिंघम कहा जाता है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका जमशेदपुर, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहाँ, जमशेदपुर को। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का राजधानी दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा है कहीं तो वो बेंगलोर। आप लोग जाइएगा वहाँ हर एक प्रकार के देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो दोस्तों इसका हो जाएगा रेशम मार्ग से, ठीक है, रेशम मार्ग से। नेक्स्ट है काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, काली कपासी के नाम से जाते हैं। आग लगने पर आग बुझाने वाला अग्निशामक के अंदर कौन सा गैस भरा होता है, ठीक है, तो उसमें आप लोग जब देखिएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और उसके साथ एक और अंदर जो रहता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। नेक्स्ट है भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है, तो भूकंप को आप लोग जानते हैं सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। निम्न में कौन बीमारू राज्य, आप जानते हैं बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ए से असम, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा, तो कौन है, तो बिहार है। देखो दोस्तों थोड़ा सा इसमें हमको डाउट लग रहा है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य इसमें नहीं होना चाहिए, तो बिहार हिले है, राजस्थान हिले है, एम से मध्य प्रदेश हिले है, ठीक है,
तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाए नहीं है, यानी 3 गो है, एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब प्रारंभ होता है? तो अब जानते हैं भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को अभी माना जाता है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो दोस्तों वो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन है? गोवा है। नेक्स्ट आइए, जोहार रोजगार योजना कब लागू हुआ? तो जोहार रोजगार योजना जो लागू हुआ है दोस्तों 1989 में लागू हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीय आय अधिक है तो उसको विकसित देश कहेंगे। क्या बोलेंगे? विकसित देश। गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा था? तो दोस्तों ये जो कथन है अर्थशास्त्री कुजनेट का, अर्थशास्त्री कुजनेट का। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप जानते हैं 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो स्वतंत्रता जब प्राप्त हो गया तो भारत का मुख्य उद्देश्य था तीव्र आर्थिक विकास, यानी तेजी से विकास करना। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो एक हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। क्या हो जाएगा? सामाजिक संस्थाएं। तो दोस्तों इस सब जो हम जो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं ताकि आप इसको देख लीजिएगा। देख लीजिए, न्यूनतम मजदूरी कब अर्थ हुआ, अक्टूबर क्रांति क्या है, पांडुलिपि क्या है, असहयोग आंदोलन, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, श्रमिक वर्ग। यहाँ दीर्घ उत्तरीय देख लीजिए, दोनों में से कोई एक लिखना है। कितना मस्त मस्त क्वेश्चन इसमें दिया गया है। संघीय शासन, आतंकवाद, महापौर, आप देख लीजिए दोस्तों, इसको देख लेना है एक बार, आपको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर और साथ में आधारभूत संरचना, क्रेडिट कार्ड, उपभोक्ताओं के शोषण तरीके, प्रति व्यक्ति या सहकारिता सरकार, इस सब क्वेश्चन को आपको क्या करना है। भूगोल का भी क्वेश्चन देख लीजिए और इसका दीर्घ उत्तरीय भी देख लीजिए। तो दोस्तों आप ये आपदा वाला भी देख लीजिए। इस प्रकार दोस्तों आप लोग देख चुके कि हमने आपका 80 ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय को भी बता दिया। आप इसको देख लीजिए बढ़िया से, 2 बार 3 बार याद कर लीजिए और एग्जाम देने जाइए। और हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और सबसे एक ही बात बोलूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।